हम जा रहे हैं, हमें आने में देर हो जाएगी। खाना बना दिया, खाना खा लेना, ठीक है? माँ, माँ, अब काम की बात करने ये फटी हुई साड़ी पहन के जाओगे? अब बदल लो। अरे बाबा, हम मजदूर लोग हैं और मजदूरों को ना कपड़े या साड़ी देख के काम नहीं मिलता। तो फिर क्या देख के मिलता है? अरे मेरी माँ, तू और तेरे सवाल कभी खत्म ही नहीं होते ना। अभी हमें देरी हो रही है, हम जा रहे हैं। खाना खा लेना, है ना मेरा बच्चा? और सुन, पढ़ाई कर लेना। हाँ। विमला, किरण घर पे अकेली है, उसका ध्यान रखना। हाँ हाँ, उसका ध्यान रख लेंगे। और तुम अपने काम की अच्छे से बात करना। और हाँ, हमारी भी बात कर लेना। हाँ हाँ, कर लेंगे। पहले हमारा काम हो जाए, फिर तुम्हारी भी बात करेंगे। चलते हैं। माँ, टाटा। टाटा, चलते हैं हम। गोदावरी, इस संसार में इंसान सुख की आशा लिए जीवन भर दुख झेलता रहता है, लेकिन सुख सिर्फ क्षण भर के लिए है, वो कभी नहीं रुकता और इंसान दुखों के जाल में फंसता चला जाता है। जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ना जिंदगी भर संघर्ष करूंगी। गोदावरी, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। मुक्ति? कैसी मुक्ति? बताता हूँ। किरण, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही है बारिश में? वो काकी, माँ अभी तक नहीं आई। कहीं फंस गई होगी बेटा, आ जाएगी। चल घर चल, बहुत बारिश हो रही है। चल। लास, लास! पीछे हो जाओ, पीछे चलो, पीछे हो जाओ। आप लोगों में से कोई जानता है इस औरत को? सर, बॉडी की जो हालत है, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा है। लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा। लेकिन इसका पेट काटकर सिला गया है। कोई रेपिस्ट ऐसा क्यों करेगा? मुझे इस मर्डर का मोटिव कुछ और ही लगता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर उज्जवल शर्मा, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा केस था जिसमें मर्डर का मोटिव समझना वाकई बहुत मुश्किल था। हालांकि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये केस इल्लीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जैसा दिखाई देता है सच वैसा ही हो ये जरूरी नहीं। और जल्द ही हमें पता चला कि उस औरत का नाम गोदावरी था, जिसकी मौत ने उसकी 8 साल की बेटी किरण को अनाथ बना दिया था। लेकिन गोदावरी की बेटी किरण का इस दुनिया में आना गोदावरी के एक भयानक अतीत से जुड़ा था, जो 9 साल पहले उसकी नियति का गवाह बन गया था। छोड़ना नहीं, इसको जल्दी आओ, आओ, पकड़ो उसको, आओ जल्दी आओ, पकड़ो। पकड़ो, छोड़ना मत बिल्कुल, चप्पा चप्पा छान मारो, पकड़ो। गोदावरी, यहाँ से भागना आसान नहीं है। रात होने तक हम यहीं छिपे रहते हैं। हम ये जो कर रहे हैं ये ठीक तो है ना? हमारी जात अलग है तो क्या हुआ, ये लोग हमें शादी करने से नहीं रोक सकते। बेशरम, इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए अपने खानदान और गांव का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया तूने। नहीं बाबूजी, अब इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। पकड़ लो इनको।
पत्थरों से मार मार के इसकी ऐसे हालत कर दो कि पूरी जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहे कि क्या पाप किया इसने। नहीं बाबूजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बाबूजी। मदन को छोड़ दीजिए, चाहे आप हमारी जान ले लीजिए बाबूजी। अरे इसे तो क्या, तुझे भी नहीं बख्शेंगे हम। तेरे कर्मों की सजा तुझे मिलेगी। चल तुझे दिखाता हूँ। चल, अरे चल। बाबूजी छोड़ दीजिए हमें। अब इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो भी सजा देनी है दे दे उसे। बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी हमें छोड़ के मत जाइए बाबूजी। सर इस औरत की उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी, लेकिन इसके साथ रेप हुआ होगा ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं। लेकिन इसकी बॉडी पर कपड़े नहीं मिले थे और इसके पेट पर स्टिचेस थे। इसका क्या चक्कर हो सकता है? द कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग। सर पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया था, इसी वजह से ज्यादा खून बह गया और इसकी मौत हो गई। सो यू मीन टू से कि मारने के बाद पेट काटा गया? राइट सर। तो बॉडी से कई ऑर्गन्स भी गायब हैं। पेट काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत ही बेढंगे तरीके से। ये किसी मेडिकल प्रोफेशनल का काम नहीं लगता। आई एम नॉट श्योर सर कि ये मर्डर सिर्फ ऑर्गन्स निकालने के लिए किया गया है। ये बहुत ही स्ट्रेंज केस है। ये देखिए सर, पेट काटकर ऑर्गन्स निकालकर बॉडी के अंदर अंडरगारमेंट्स, गहने और ये कुछ कपड़े डालकर पेट दोबारा सिल दिया गया। मिली है सर। इसकी उम्र और डिस्क्रिप्शन उस लास्ट से मैच करता है जो हमें मिली थी। कहाँ रहती थी ये गोदावरी? सर जनता कॉलोनी में। सर ये एक दिहाड़ी मजदूर थी और वहाँ अपनी बेटी किरण के साथ अकेली रहती थी। क्यों? इसका पति कहाँ है? सर इसकी मिसिंग रिपोर्ट इसके पड़ोसियों ने लिखवाई थी और उनका कहना था कि ये शादीशुदा तो थी, लेकिन इसका पति साथ में नहीं रहता था। काकी, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैं यहाँ है? बच्चे को यहीं रहने दीजिए, आप मेरे साथ आइए। बैठिए, आइए। मैडम, ये लाश का चेहरा पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कपड़े और गहने हैं, शायद उससे कुछ। क्या ये कपड़े और गहने गोदावरी के हैं? आप काम की बात करने ये फटी हुई साड़ी पहन के जाओगे? आप बदल लो। ये साड़ी तो माँ की है। माँ का है। काकी बताओ ना, माँ का है। बेटा, तेरी माँ हमें छोड़ के भगवान के पास चली गई। किरण बेटा, आप यहाँ मम्मी के साथ अकेले रहते थे, तो आपके पापा कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं, मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। पापा को कभी देखा ही नहीं? लेकिन आपकी मम्मी ने आपको पापा के बारे में कुछ तो बताया होगा। किरण, मेरा बच्चा खेल रही है? कैसी? अच्छा, स्कूल का काम किया? हाँ माँ, और पता है टीचर ने कहा है कि कल फादर्स डे है और टीचर ने कहा है कि अपने पापा के साथ फोटो खिंचा के लाना है। माँ, आप पापा को बुला लीजिए ना, मुझे उनके साथ फोटो खिंचानी है। नहीं बेटा, वो नहीं आ पाएंगे। माँ, मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है, क्या वो हमसे गुस्सा है? नहीं बेटा, गुस्सा नहीं है, पर तो वो आते क्यों नहीं है? आ जाएंगे। अभी तुमको उनका फोटो चाहिए ना, रुको हम देते हैं।
ये लो फोटो। टीचर को बोलना पापा अभी बाहर गए हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? मदन। मदन। आपके पास जो आपके पापा की फोटो है, आप मुझे दिखा सकते हो? साहब, गोदावरी के पति को तो आज तक मैंने नहीं देखा। ये गोदावरी अपनी बेटी के साथ यहाँ कब से रह रही थी? करीब 7 साल से। हम दिहाड़ी मजदूर है साहब। 7 साल पहले गोदावरी अपनी बेटी किरण को गोद में लेके ठेकेदार के पास काम मांगने आई थी, तभी उसे पहली बार देखा। दीदी, ठेकेदार जी कहाँ मिलेंगे? वो तो बाहर गए हैं, शाम को आएंगे। क्यों? दीदी, हमको काम की बहुत जरूरत है। देखो छोटा बच्चा भी है, अगर कोई काम मिल जाता ना तो बहुत मेहरबानी होती। हाँ, ठेकेदार जी बोल तो रहे थे उनको और मजदूरों की जरूरत है, लेकिन वो शाम को आएंगे। तुम शाम को आके बात कर लेना। शाम तक? हाँ। नहीं, हम यहीं कहीं बैठ के उनका इंतजार कर लेते हैं। फिर ठेकेदार ने उसे काम दे दिया था और वो हमारे साथ काम करने लग गई। साहब, बेचारी अकेली ही अपनी बेटी को पाल रही थी। मैंने उसे कई बार उसके पति के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि कहीं बाहर काम करता है। बाहर कहाँ, ये कभी बताया नहीं उसने। ये गोदावरी कहाँ की रहने वाली थी? यूपी मलिहाबाद। मलिहाबाद। अच्छा, गोदावरी का कभी किसी से कोई झगड़ा, अनबन? वो बहुत सीधी औरत थी, उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। पर हाँ, उस दिन वो नए काम की बात करने गई थी और ये सब हो गया। किस नए काम की बात कर रही थी गोदावरी? सब कुछ दिन पहले उसे एक आदमी के साथ देखा था, वही उसे काम देने वाला था। गोदावरी चिंता चिता समान होती है, मेरी माँ कहती थी। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बात तो सही है। आपसे मिलकर लगता है कि अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और हमको तो अच्छा, चलिए कल मिलते हैं। गोदावरी? कौन था वो और क्या बात कर रही थी? अरे वो तो हमारे गांव वाला था, हमें नई नौकरी दिलाने की बात कर रहा था। अच्छा, गोदावरी ने तुम्हें बताया था कि वो आदमी उसके गांव का था। उसका नाम बताया था क्या? नहीं साहब, नाम तो नहीं बताया। तो गोदावरी की पड़ोसन ने उस आदमी को ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसका स्केच नहीं बनवा सकती। सर, ये हो सकता है कि वो आदमी गोदावरी को काम का झांसा देके उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज करने वाला। लेकिन गोदावरी ने कहा था कि वो आदमी उसके गांव का रहने वाला है, और यहाँ गोदावरी के पति मदन के बारे में भी कोई ठीक से जानता नहीं है। गोदावरी यहाँ 7 साल पहले आई थी और उसके पति की ये फोटो भी काफी पुरानी लगती है। तो हो सकता है कि गोदावरी की मौत का कनेक्शन उसके गांव, उसके पति या उसके अतीत से जुड़ा हो। अनुज, गोदावरी के गांव जाओ, उसके और उसके पति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर, दीदी, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो दर्द को दूर करने के लिए इंजेक्शन दे दूं? डॉक्टर साहब, हमको अब इस दर्द से ही नहीं, अपने सब दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति तो तुझे तब मिलेगी ना जब तू अपने पति को छोड़ेगी। उसको कैसे छोड़ दें डॉक्टर साहब, उसके सिवा हमारा है ही कौन? अरे कैसे नहीं जानते हो अंदर? हमारी बीवी है वो, और तुम्हारा डॉक्टर कर क्या रहा है उसके साथ अंदर? हमारी बीवी को हमारे खिलाफ भड़काता हो? बुला साले को उसको बाहर, बुला उसको बाहर। अरे है कहाँ वो डॉक्टर? निकालो उसको बाहर साले को। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी हम नहीं कर रहे डॉक्टर, सीना चोरी तुम कर रहे हो। दीदी बीवी है हमारी, हम उसको मारे, उसको काटे, उसके साथ कुछ भी करें। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? दीदी बहन जैसी है मेरी। तुमने कितनी बुरी तरह से पीटा इसको, तुमको अंदर करवाता। अभी करता हूँ पुलिस में फोन। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। अरे कैसी बीवी है तू? ये तुझे इतनी बुरी तरह से पीट रहा है और तू इसके खिलाफ भी नहीं जाना चाह रही? नशे में हमारा हाथ उठ गया, लेकिन प्यार बहुत करते हैं इससे। बड़ा आया प्यार वाला। अभी तो दीदी के कहने पे छोड़ रहा हूँ, अगर आज के बाद इस पे हाथ उठाया ना तो याद। बस बहुत हो गया तुम्हारा दादागिरी। और तुम चलोगे या एडमिट होने की ठान ली हो? है चलो। अरे दवाई तो ले जाने दे इसको जानवर। सुनिए, हमें बनवारी जी से मिलना है। हम ही बनवारी सिंह है, कहिए। दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली में हमें आपकी बेटी गोदावरी की लाश मिली। आपको ताज्जुब नहीं हुआ? देखिए, हम अपने बेटे के साथ बहुत साल पहले रिश्ता खत्म कर चुके हैं। वो तो हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो छोटी जात के नीच लड़के के साथ भाग गई थी। किसके साथ भागी थी? था कोई, लेकिन अब हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वैसे भी इन फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। ले दवाई खा ले।
खा ले दवाई, तेरे उसी डॉक्टर की है। अच्छा मुंह मत बना। देख देख देख, सॉरी सॉरी। आप क्या सॉरी बोल रहे हैं? और पीटिए। साला हम तो बजाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा कीजिए, हमको जान से ही मार दीजिए। तो तुमको क्या मारेंगे? जान से मारेंगे तो उसको मारेंगे। हमारी चिढ़ उससे है, तुमसे नहीं है। आप अब भी हम पे शक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं शक, देखो सॉरी बोल रहे हैं। देखो आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाएंगे, ठीक है? उसमें ना थोड़ा जहर भी मिला देना, खा लेंगे हम। अरे ज्यादा नखरा मत करा करो। कमाल है यार, मतलब ये औरत है, इसको हाथ दो तो गला पकड़ लेती है। अरे लल्लो चप्पो करना ही नहीं चाहिए औरत लोगों को यार। साहब आप गोदावरी और उसके पति के बारे में पता करने आए ना? साहब हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोलो। साहब दरअसल गोदावरी हमारे गांव के मदन नाम के लड़के से प्रेम करती थी और साहब वो दूसरी जाति का था और गोदावरी के पिताजी पंच थे। और साहब हमारे गांव में नियम है, अगर लड़का लड़की दूसरी जाति में ब्याह करने की कोशिश करते हैं तो उसको पूरा गांव बेइज्जत करता है। उसके साथ भी यही हुआ था साहब। गोदावरी के पिता ने उसको किए की सजा दिलवाने के लिए गाँव के लोगों से रेप करवाया था उसने। क्या? गोदावरी के पिता ने गोदावरी का रेप करवाया? हाँ साहब, हमारे यहाँ कोई लड़की अगर भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ यही किया जाता है, लेकिन साहब आपको कोई बताएगा नहीं। ने खुद अपनी बेटी का रेप करवाया? तो उस नरोत्तम नाम के आदमी ने तो यही कहा। ऐसा मैंने नोटिस किया, गोदावरी के पिता को गोदावरी के मौत के बारे में सुन के जरा भी दुख नहीं हुआ और उस नरोत्तम के अलावा गांव में कोई भी मदन और गोदावरी के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि ये नरोत्तम शायद सच कह रहा है। तो फिर वो आदमी कौन था जिसके बारे में गोदावरी ने अपने पड़ोसियों को बताया था कि वो उसे काम दिलवाने वाला है और उसके गाँव का ही है? सर नरोत्तम को मैंने इस बारे में पूछा लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं। और सर मदन और उसकी फैमिली के बारे में भी कोई लीड नहीं मिल पाई। नरोत्तम को तो ये भी डाउट है कि मदन जिंदा भी है या नहीं। तो फिर गोदावरी ने अपनी बेटी और अपने पड़ोसियों को ये क्यों बता रखा था कि उसका पति जिंदा है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदमी गोदावरी को काम दिलाने वाला था वो मदन हो? गोदावरी गैंग रेप की विक्टिम थी। 9 साल पहले जब वो अपने गांव से बच के भागी तब मदन भी उसके साथ बच के भागा हो, ये कंफर्म नहीं है। और पिछले 7 साल से मदन अपनी वाइफ के साथ दिखा नहीं है, तो फिर ये भी कंफर्म नहीं है कि किरण मदन और गोदावरी की ही बेटी है। तो मतलब आपका कहना है कि एक किरण रेप चाइल्ड है और शायद इसीलिए मदन उसे नहीं अपना रहा। कहानी कुछ भी हो सकती है अनुज। अगर गोदावरी की हत्या उसके अतीत से जुड़ी है तो फिर वो उसका पिता भी हो सकता है या फिर वो रेपिस्ट जिन्होंने मिलकर उसका गैंग रेप किया था। तो जिन लोगों ने गोदावरी का रेप किया उनमें से कुछ के नाम मुझे नरोत्तम ने बताया। मैंने नरोत्तम को कहा कि कोर्ट में आके गोदावरी के पिता और उन लोगों के खिलाफ गवाही दे, लेकिन वो डर गया। नहीं साहब, हम कोर्ट में कुछ नहीं कह पाएंगे साहब। अब ये लोग बहुत खतरनाक है साहब, हमें भी मार डालेंगे। जिन लोगों के नाम नरोत्तम ने बताए, लोकल पुलिस की मदद से तहसीलदार ऑफिस से मैंने उनकी डिटेल्स निकलवाए। सर ये उनकी फोटोज। एक काम करो, जहां गोदावरी की हत्या हुई थी उस एरिया का डम डेटा निकालो। ये पता लगाओ कि वहां कोई ऐसा नंबर एक्टिव था जो गोदावरी के पिता या उसके गांव से ताल्लुक रखता हो, और मदन और उसकी फैमिली के बारे में पता लगाओ। नरोत्तम के बयान के मुताबिक गोदावरी का सबसे बड़ा गुनाहगार उसका पिता बनवारी सिंह था, लेकिन गोदावरी के साथ गैंग रेप 9 साल पहले हुआ था और 9 साल पहले के उस गुनाह को अभी हुई गोदावरी की हत्या के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ गोदावरी के उन गुनाहगारों पर उनका गुनाह साबित करना भी उतना ही मुश्किल था। उस गुनाह पर मदन रोशनी डाल सकता था, लेकिन हमें मदन और उसके परिवार के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी और ना ही हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चला जिसने गोदावरी को नया काम दिलवाने की बात की थी। लेकिन हम गोदावरी मर्डर केस के हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस केस में हम इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के एंगल को भी रूल आउट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने ऐसे मामलों से जुड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया। फिलहाल तो हमें इस केस में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी और तभी हमारे सामने एक नया केस आया। जय हिंद सर। आइए सर। सर इस लड़की की लाश भी उस हालत में मिली है जैसी हमें गोदावरी की लाश मिली थी। ये देखिए सर, इसके सर पर भी बुरी तरह से वार किया गया है। सर इसके पेट को भी काटा गया है और फिर सिल दिया गया है। और इसकी बॉडी पर भी कपड़े नहीं है। तो क्या वाकई ये दोनों केसेस इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं? देखिए सर, इस एरिया में इस तरह का काम करने वाले जितने भी गैंग्स हैं, हमने उन सबको खंगाला और हमारी खबरियों से भी कोई लीड नहीं मिल पा रही है जो इस एंगल को कंफर्म कर सके। तो कहीं किलर हमारा ध्यान भटका तो नहीं रहा? हमारा ध्यान इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग की ओर जाए और उसकी आड़ में। हाँ सर, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर ये किलर तो समझ में नहीं आ रहा है। एक ही मोडस ऑपरेंडी से 2 औरतों का मर्डर। अभिषेक, इस लड़की का गोदावरी से कोई कनेक्शन तो नहीं है?
यहाँ नहीं है तो कहाँ है? हमसे बात यही आती थी वो। अरे इस बार नहीं आई, कितनी बार समझाऊं तुझे, एक बार में समझ में नहीं आता। जा रहे डॉक्टर, तू झूठ बोल रहा है तू। झूठ मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है? तू ही हमेशा उसको पीटता था, ऐसा तो नहीं कि इस बार तूने कहीं मार के उसको फेंक दिया और यहाँ के ड्रामा कर रहा? तो दिमाग खराब है, हम अपनी बीवी को मारेंगे? समझ क्या रखा है तूने हमको? चल चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। अरे आज के बाद यहाँ आ गया ना तो काट के रख दूंगा तुझे। चल निकल। साले छोड़ेंगे नहीं तुमको, बंद करा देंगे तुम्हारा ये क्लिनिक, बता रहे हैं साले। चल सर इसमें कोई दो राय नहीं, इस लड़की को भी वैसे ही मारा गया जैसे गोदावरी। और इसकी बॉडी पर भी रेप के कोई साइन नहीं मिले। सर इसका भी पेट काट कर ऑर्गन्स निकाले गए और फिर पेट के अंदर ये कपड़े, अंडरगारमेंट्स और गहने डालकर पेट सिल दिया गया। सर ये किलर तो साइको लग रहा है। इस लड़की का गोदावरी से कोई कनेक्शन है? सर गोदावरी की बेटी और पड़ोसियों से बात हुई, लेकिन ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। आमशेख, सर हमारे पुलिस स्टेशन में एक दिति नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है। सर दिति वही लड़की हो सकती है जिसकी हमें लाश मिली थी, क्योंकि जिस दिन हमें लाश मिली उसके एक दिन पहले ही दिति मिसिंग हुई थी। मिसिंग कंप्लेंट किसने लिखवाई? सर दिति के हस्बैंड लालटू ने। तो ये दिति नहीं है सब ये। तिवारी, ये कपड़े और गहने हमें बॉडी पे मिले थे, क्या तुम मैंने पहचानते हो? कैसा लगा? सच्चा सोने का है, पता है? प्यार सच्चा होना चाहिए बस, मर के कौन सा सोना चांदी साथ लेके जाना। अरे यार हम तुमको मतलब इतना सुंदर गिफ्ट दिए, तुम अभी भी मरने की बात कर रही हो यार। मरी तो रहे हैं रोज हम, पर हम तुमको जिंदगी देंगे, और ऐसा जिंदगी देंगे ना जैसा कभी किसी ने जिया नहीं होगा। हमने दीदी को दीदी उठो। लालटू, ये गोदावरी है, इसकी हत्या भी उसी तरीके से की गई जैसे दीति को मारा गया था। तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, हम नहीं जानते। दीति की लाश हमें वजीरपुर से मिली थी। तुमने दीदी को आखिरी बार कहाँ देखा था? साहब यही अपने घर पे। कब? 4 रोज पहले एक काम से बाहर गए थे, जब वापस आए तो घर पे ताला लगा हुआ था। हमें लगा कि दीदी डॉक्टर साहब के यहाँ पे गई है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर सुमेंदु, वही कुछ किया है हमारी दीदी के साथ। वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है मतलब? हमारे घर के पास ही उसका क्लिनिक है। वो डॉक्टर बंगाली है, हमारी दीदी भी बंगाली थी, इसलिए उन दोनों में अच्छा खासा बातचीत शुरू हो गया। वो बोलता था कि दीदी हमारी बहन जैसी है, लेकिन हमको उसकी नीयत पे शक है साहब। हमने दीदी को भी मना किया था कि उससे बात मत करे, लेकिन वो डॉक्टर ने हमारी दीदी को इतना भड़काया कि दीदी हमको उल्टा जवाब देती थी। तुम हम पे शक कर रहे हो? अरे वो बहन बोलते हैं हमको, और तुम? छी, कितना गंदा सोच है तुम्हारा। सोच हमारा गंदा नहीं है, उस डॉक्टर का है। दिखावे के लिए बहन बोलता है तुमको वो, समझी? अब जब हम डॉक्टर से पूछे कि दीदी कहाँ है, तो वो हमें मार के क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। साहब हमको पूरा पूरा शक है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसने ही किया है साहब ये। सर जैसा कि हमें लग रहा था कि मर्डर इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है, और अब लालटू भी दीति के मर्डर का शक डॉक्टर सुमेंदु भी जता रहा है। तो हो सकता है गोदावरी के मर्डर में भी डॉक्टर सुमेंदु का ही हाथ हो। उठा के लाओ डॉक्टर सुमेंदु को। सर साहब लालटू झूठ बोल रहा है साहब। अब दीदी को तो मैं अपनी बहन जैसी मानता था, मैंने कभी उस पर गलत नजर नहीं रखी साहब। हाँ, तेरी नजर तो उसके ऑर्गन्स में थी ना। ऑर्गन? नौटंकी मत कर। दीति को मारकर उसकी बॉडी में से वाइटल ऑर्गन्स निकाले गए थे, और सिर्फ दीति नहीं, 15 दिन पहले गोदावरी को भी इसी तरीके से मारकर उसके ऑर्गन्स भी निकाले गए थे। अब मुझे सिर्फ इतना बता कि ये ऑर्गन्स तो बेचता किसको है? साहब मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ साहब, मैं तो एक मामूली सा फिजिशियन हूँ। फिर वो सर्जन कौन है जिसके लिए तूने उन औरतों को झांसा देकर उनका मर्डर किया? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, बल्कि मुझे तो शक है कि